अस्सलाम वालेकुम जी। शैब भाई किधर गायब हो गए हैं? वालेकुम सलाम। बस स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट दे दें। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं अभी भी, तो वो ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, बेहतर है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा दी है यहाँ पे, तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको ना गूगल ड्राइव में या कहीं पे शेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया है मैंने। अगर मेरी कहीं पे वॉइस क्लियर ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर यहीं पे मीट पे मैसेज कर दें, तो ताकि मुझे भी जो है ना आइडिया हो जाए कि अगर सब लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो टॉपिक हमारा ऑलरेडी जो है ना वो शेयर कर दिया है मैंने आपके साथ के जो होलसेल में हमें कुछ ऐसे आइटम्स या ऐसी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो जिनमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है हमें, लेकिन वो गेटेड होते हैं। तो उसमें मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें काफ़ी सेल्स भी होती हैं, सेलर्स भी कम होते हैं, लेकिन जब आप उनको मीटू करके देखते हैं तो वो मोस्टली जो है ना आपको गेटेड मिलते हैं। और अच्छी कैटेगरीज जहाँ पे सेल भी ज़्यादा होती है तो वो आपको गेटेड मिलती हैं, स्पेसिफिकली इन द होलसेल। पीएल का एक डिफरेंट सिनेरियो है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, हम होलसेल को डिस्कस कर रहे होंगे मेनली। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि हम मीटू जो है ना जब करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह की जो गेटेड है वो किस टाइप्स ऑफ जो है ना गेटेड या रिस्ट्रिक्शन जो अमेजोन आप पे लगाता है वो क्या है, और उसको हम किस तरीके से एनगेट कर सकते हैं, और उसमें किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो हम अभी उससे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फिर हम उसे वन बाय वन लेके चलते हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, परफेक्ट। तो सपोज हमें कुछ आइटम्स मिलते हैं, हमें हम सपोज हम ये एक लीगो ब्रांड है, यहाँ पे हम इसको हंट कर लिया और हमें इसका अप्रूवल भी मिल गया, और हम कहते हैं कि अब इसे सेल करना है, तो हम इसे मीटू करते हैं सपोज। तो अब हम इसे मीटू कर लेते हैं यहीं पे, तो हम देखते हैं कि क्या ये गेटेड है या अनगेटेड है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देख लेनी है कि जब आपने कभी भी इनवॉइस वगैरह बनवानी है या कभी भी पे करना है, तो आपने हमेशा चेक कर लेना है कि जो आइटम जिसकी मैं इनवॉइस बनवाने जा रहा हूँ वो क्या गेटेड है या अनगेटेड है, या उसमें हमें कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स की तो जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक ऐसा आइटम ऑर्डर कर लिया ऑलरेडी जो गेटेड है और उसकी शिपमेंट नहीं बनेगी फिर तो सबसे पहले, और फिर आपका जो स्टॉक है वहाँ पे स्टक हो जाएगा, आपके कहीं वेयर हाउस में है कहीं पे। तो आपको जो है ना ये चीज़ें पहले देखनी है जब भी आपने इनवॉइस बनवानी है होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी ब्रांड से, इवन पे करने से पहले। तो ठीक है, हम मीटू करने का बड़ा सिंपल तरीका है, हम इसका एसिन उठाते हैं यहाँ से, और एसिन आपको यहाँ से मिल जाता है, और कहीं नीचे से भी जो है ना यहाँ से कॉपी कर लें एसिन, जहाँ से भी कॉपी कर लें। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एसिन। मैं अपने सेलर सेंट्रल में आऊँगा, कैटलॉग में आऊँगा, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो है ना एसिन को एंटर करूँगा। ठीक है, इसको सर्च करवाऊँगा और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा अब कि जो जो आइटम ऑलरेडी जो है ना अनगेटेड होते हैं
वो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आता है, यहाँ पे अपनी न्यू कंडीशन सेलेक्ट करनी है और सेल दिस प्रोडक्ट कर देना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मतलब किस तरह से है। मुझे एक सेकंड ओपन कर लेने दें। नॉर्मली ऐसे आइटम्स जो कॉमन कैटेगरीज में हैं, होम एंड किचन हो गया या इसमें की कैटेगरीज होगी किचन एंड डाइनिंग, तो उसमें जो आइटम्स होते हैं वो ऑलरेडी अमेजोन ने अनगेट किए होते हैं। मतलब ब्रांड गेटेड हो सकता है, लेकिन मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि सपोज हम एक आइटम यहाँ से मीटू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या ऑलरेडी गेटेड है या अनगेटेड है। ये मैंने एक आइटम अभी मीटू किया था उठा के, लेकिन ये अगेन ये भी गेटेड है। अब ये हम कुछ और ट्राई करते हैं जो पहले अनगेटेड है, उसको देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा ऐसे मिल जाए तो। आई थिंक ये भी ऑलरेडी गेटेड है। तो चलें, मतलब मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि आपको ऐसा आइटम मिल जाएगा जो यहाँ पे अगर उसको चेक करना है गेटेड या अनगेटेड, तो यहाँ पे अगर सपोज आइटम ऑलरेडी अनगेटेड है तो आप इसको सिंपल मीटू करेंगे और यहाँ पे आके उसकी कंडीशन सेलेक्ट करेंगे न्यू, और सिंपल सेल दिस प्रोडक्ट कर देंगे और आगे जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा आप एंटर कर देंगे। वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे अब मैं सिंपल अपनी वापस इसी पे आता हूँ, लीगो वाला एक मैंने प्लॉट निकाला, तो मैं चाहता हूँ कि अब इसको मैं मीटू करूँ, मेरे पास इसका अप्रूवल भी है, हर चीज़ है, और मैंने इसको देख लिया प्रॉफिटेबल भी है आइटम। कैटेगरी इसकी टॉयज एंड गेम्स है और इसका बीएसआर वगैरह मैंने हर चीज़ चेक कर ली ऑलरेडी। तो अब मैं इसको अनगेट करने जा रहा हूँ या इसको देखने जा रहा हूँ कि ये क्या ड्यूरिंग दी मीटू क्या ये गेटेड है या अनगेटेड है। तो जैसे मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि अप्लाई टू सेल। तो यहाँ पे अमेजोन ने लिमिटेशन लगा दी है कि आप जो है ना इस ब्रांड को विदाउट जो है ना अप्रूवल सेल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ सेल के लिए। तो अमेजोन यहाँ पे कहेगा कि रिक्वेस्ट अप्रूवल, आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दो चीज़ें कहेगा वो जब ब्रांड गेटेड होगा आइटम, कि या तो आप जो है ना इनवॉइस सबमिट कर दें और या फिर एक लेटर फ्रॉम दी लीगो ब्रांड, जो ऑथोराइज जो है ना एक लेटर होगा लेटर हेड पे या जो भी उस पर प्रॉपर लिखा होगा एक लेटर के ऊपर कि आप जो है ना ब्रांड जो लीगो है वो आपको XYZ सेलर को ऑथोराइज कर रहा है कि वो उसके आइटम्स को अमेजोन पे सेल कर सके। तो अगर आपके पास वो लेटर है ब्रांड की तरफ से तो आप यहाँ पे टिक करके इसको सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि लेटर मिलना मुश्किल होता है तो हम इनवॉइस पे जाते हैं। तो अब जो इनवॉइस है उसकी मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। बेसिकली जो सिंपल जो आपने कुछ जो रिक्वायरमेंट्स कुछ यहाँ पे भी आपके सामने मेंशन है और उसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो अमेजोन कह रहा है कि आपने ऐसी इनवॉइस सबमिट करनी है जो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो, विद इन 6 मंथ आपने आइटम परचेज किए हो। और तो मतलब जब भी आप इनवॉइस बनवाएंगे तो डेफिनेटली करीब की इनवॉइस बनवाएंगे, 6 महीने पहले की इनवॉइस तो सबमिट नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि कैटेगरी या ब्रांड गेटेड पहले नहीं होता, मतलब जब आप सेल कर रहे होते हैं दरमियान में भी गेटेड हो जाता है, या वो कुछ लोग ऐसे मसले कर देते हैं, ब्रांड खुद जो है ना वो अमेजोन के साथ एप्लीकेशन ओपन करके उसको आपको अपने ब्रांड को गेटेड करवा लेता है। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि ड्यूरिंग द सेलिंग आपको जो है ना वो जो अनगेटेड चीज़ है उसको जो है ना वो गेटेड हो जाती है और उसको फिर आपको अनगेट करवाना पड़ता है। तो उस सिनेरियो में फिर आपके पास आपने देखना है कि 6 मंथ्स पुरानी जो है ना वो इनवॉइस ना हो, और उस 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने मतलब वो इनवॉइस मतलब बनवाई हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। और आपकी जो इनवॉइस है उसके ऊपर आपका नेम और एड्रेस जो आपके सेलर सेंट्रल के अंदर है, सेलर सेंट्रल के अंदर एक तो इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक होता है बिजनेस अकाउंट जो जिसको हम अपग्रेड करते हैं ऑन अपनी कंपनी की डिटेल्स। तो जो कंपनी की डिटेल्स आपने अपने अमेजोन अकाउंट के अंदर लगाई हुई है वो उस इनवॉइस के ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको एक सैंपल इनवॉइस अभी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से होनी चाहिए, उस पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर थर्ड चीज़ वो कह रहा है कि जो इनवॉइस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए।
सॉरी, ये कुछ लोग एंटर हो रहे हैं तो उनकी वजह से ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। आई डोंट नो, मतलब अगर इनको ऑटो अलाउ कर दिया जाए तो चलें। अच्छा, ओके। तो थर्ड चीज़ हमने देखी कि इनवॉइस के ऊपर मैन्युफैक्चरर का एड्रेस हो या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम और प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। और फिर फोर्थ नंबर पे वो कह रहा है कि आपको एटलीस्ट 10 यूनिट्स की जो है ना, जो भी आप सपोज मैंने लीगो का ये वाला आइटम मीटू किया है, ये वाला एक्सपर्ट हेनरी डेविडसन फैट बॉय बिल्डिंग किट, तो मुझे ये 10 यूनिट्स की इनवॉइस लेनी पड़ेगी, मिनिमम 10 यूनिट्स जो मैंने परचेज करने हैं ब्रांड से। तो मिनिमम 10 यूनिट्स की इनवॉइस मेरे पास होना लाजमी है इस सिनेरियो में, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे वो कह रहे हैं कि अगर आप प्राइसिंग जो है ना वो ओमिट करना चाहें, उसमें से गायब करना चाहें, वो हाइड करना चाहें, तो आपकी मर्जी है, आप मतलब हटा दें, तो अमेजोन पे इससे मसला नहीं है। तो और वो सिक्स नंबर पे ये कह रहा है कि आप जो है ना, जो इनवॉइस आप सबमिट करेंगे तो मैं उसे वेरीफाई भी कर सकता हूँ। जो आपने जिस वेंडर की या जिस ब्रांड की आपने इनवॉइस की है, तो मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तो आपने इन चीज़ों को बड़ा क्लियरली देख लेना है। और जब भी इनवॉइस सबमिट करनी है तो ये देख लेना कि क्राइटेरिया फुलफिल हो, वरना अमेजोन ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देना है विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी इनवॉइस सबमिट की हो। तो जैसे ही आप ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, इसको सबमिट करेंगे, तो ये आपके लिए अनगेट हो जाएगा उसी वक्त। तो लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम एक सैम्पल इनवॉइस देख लेते हैं। ये इनवॉइस भी मैंने निकाली है। तो ये एक इनवॉइस है, एक सिंपल। तो सबसे पहले जो इनवॉइस का एक सिंपल रूल है जो आप सबमिट करते हैं, जो अमेजोन ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे अपनी यहाँ पे इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, वो ये है कि जो आपकी इनवॉइस है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, टॉप के ऊपर ये वर्ड लिखा होना चाहिए इनवॉइस का। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, सेल्स ऑर्डर या कुछ ऐसा, तो अमेजोन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा। राजेश है या जो भी भाई है, वो जो है ना देखेंगे कि मतलब यहाँ पे इनवॉइस ही है ना ये वाकई, तो ये इनवॉइस इस पे लाजमी लिखा होना चाहिए टॉप के ऊपर। अगर नहीं लिखा हुआ तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो डेट है वो यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने वो इनवॉइस बनवाई हो, ठीक है। और फिर हमें अमेजोन ने कहा कि आपकी कंपनी का, जिस कंपनी से आप परचेज कर रहे हो, उसका जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड है, उसका प्रॉपर बिलिंग एड्रेस, उसका उसका कंपनी का नेम जो है ना यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और फिर वो आपकी जो बिलिंग डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आएगा, आपका जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है जो कोई भी है उसका नेम आएगा, उसके बाद आपकी जो है ना कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आएगा। और ये जो डिटेल्स है ना बिल टू एड्रेस की, ये आपके अमेजोन के साथ अकाउंट के साथ मैच होनी चाहिए लाजमी। तो अगर ये मैच नहीं होंगी तो अमेजोन फिर भी इस इनवॉइस को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें मतलब वहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो ये लेकिन हमारे एक्सपीरियंस जो हमने किया है और उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब चीज़ें आपने नोट कर लेनी है जब भी इनवॉइस सबमिट करनी है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इनवॉइस सबमिट करेंगे तो आप बड़े इजीली, अगर सही आपने सबमिट किया तो बड़ा इजीली उस प्रोसेस से निकल जाएंगे। अगर आपने कुछ इनवॉइस गलत सबमिट की तो फिर आप फंस जाएंगे उस लूप के अंदर। तो अमेजोन जो है ना फिर आपको मतलब तंग करेगा बार बार कि अभी ये इनवॉइस में ये मसला है, यही मसला है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो रिक्वायरमेंट है वो एक दफा ही पूरी हो जाए, ये नहीं कि मतलब आप बार बार जो है ना वो इनवॉइस सबमिट करते रहें और बार बार अमेजोन आपको तंग करता रहे, ठीक है। तो नीचे मतलब आपका यहाँ पे ये है, कुछ सेल्स पर्सन की डिटेल आनी चाहिए तो आ जाए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और बाकी शिपिंग एड्रेस होता है इनवॉइस के ऊपर, तो ये भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता ड्यूरिंग एंड गेटिंग। बाकी ये है कि यहाँ पे आइटम्स हैं जो मैंने आपको बताया कि आपकी मिनिमम 10 यूनिट्स की परचेज होना लाजमी है यहाँ पे। और जैसे कि आइटम का नंबर दिया हुआ है उसमें इस तरह से लिखा होगा प्रॉपर, और इनवॉइस पे क्वांटिटी लिखी होगी, तो ये क्वांटिटी मिनिमम 10 होना लाजमी है जिस आइटम को आप अनगेट करने जा रहे हो। और बस ये है, इस तरह की इनवॉइस होगी, इसमें टर्म्स लिखी होंगी सेल्स की कि पेमेंट ड्यू है इतने 30 डेज में या जो भी। तो कंपनी का मतलब इस तरह से एक सिंपल सी आपको ये नीचे से आपको ये इनवॉइस में शेयर भी कर दूंगा एक एज अ रफ आइडिया ग्रुप में। तो बाकी ये चीज़ें आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी ये टॉप पे लिखा हुआ इनवॉइस, और सेकंड नंबर पे आपकी ये बिलिंग डिटेल्स, इसकी वजह से मेरी अपनी इनवॉइसेस कोई 5-7 दफ़ा मतलब रिजेक्ट हुई हैं स्टार्ट में और दरमियान में। हमने ट्राई किया कि चलो मतलब अब इसको यूज़ करके देख लें, तो लेकिन वो नहीं हुआ। और अमेजोन को आपने लीगल जो है ना ऑथेंटिक जो है ना इनवॉइस देनी है, ये नहीं कि आप इसको बड़ा इजीली जाके फोटोशॉप करने और कहें कि मैं यहाँ पे इनवॉइस लिख लेता हूँ ऊपर और खुद ही यहाँ पे इसको बिलिंग डिटेल डाल के और एक इनवॉइस बना के सबमिट कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली वो इनवॉइस आपकी, आपने बड़ा अच्छा काम किया हो ग्राफिक्स का, वो जाके एक्सेप्ट हो भी जाए,
लेकिन अगर अमेजोन ने 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद वेरीफाई कर लिया और उनको पता चल गया कि आपने 2 नंबरी किया या फ्रॉड किया उनके साथ, फूल बनाया उनको, तो वो स्ट्रेट अवे जो है ना आपकी वो इन्वेंट्री वहीं पे सीज करेंगे और आपका अकाउंट वहीं पे सस्पेंड कर देंगे। तो ये चीज़ जो है ना आपने नहीं करनी। जो काम है वो सही लीगल तरीके से और सही तरीके से एथिकल जो है ना वे है जो अमेजोन ने कहा है उसके उसी को फॉलो करते हुए करना है। तो बहुत से लोग करते हैं और लेकिन ये नहीं करना आपने। इवन के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये काम करते हैं, तो आपने बचना है उन लोगों से जो मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको अभी बाकी जो चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट्स को बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना ईजी है मतलब इसको मतलब अनगेट करना। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इसे देखेंगे कि यार ये मैं किसी से $200 या $300 दे के अनगेट करवाऊँ। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप इसको इजीली अनगेट करवा सकते हैं। और इन कैटेगरीज के अंदर बड़ा हाई पोटेंशियल होता है मतलब सेल्स का, नॉर्मली लोग इनमें नहीं अवॉइड करते हैं आना। तो ठीक है, तो ये इनवॉइस की बात हो गई कि मतलब इनवॉइस किस तरह की होनी चाहिए और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और ये हो गया इनवॉइस। यहाँ पे अमेजोन ने खाली इनवॉइस जो है ना आपसे मांगी है। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो गेटेड है उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ब्रांड गेटेड। तो ब्रांड गेटेड में आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कुछ होता है उसके अंदर। सेकंड नंबर पे होती है कैटेगरी गेटेड। कैटेगरी गेटेड को अब हम देखेंगे कि कैटेगरी गेटेड जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ना रिस्ट्रिक्शन है जो अमेजोन आप पे लगाता है आपकी जब आप इंटरव्यू करते हैं। और ये डिफिकल्ट भी है अनगेट करवाना एज बीइंग अ न्यू सेलर। अमेजोन आपसे आपकी सेलिंग हिस्ट्री देखता है फिर आपको अलाउ करता है इस तरह के कैटेगरीज के अंदर। ये नॉर्मली होती हैं टॉयज एंड गेम्स होती हैं कैटेगरीज, बड़ी कॉमन जिसमें हम जाते हैं। और उसके अलावा टॉपिकल की ब्यूटी की कैटेगरीज, ये फेस वॉश और मतलब इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, तो ये जो है ना इस पे आपको ये कैटेगरी गेटेड होते हैं टॉपिकल। या अभी मैं एक आइटम यहाँ पे मीटू करने लगा हूँ, ये निविया की ब्लैक एंड वाइट डिओड्रेंट है। हम इसको मीटू करते हैं और देखते हैं अमेजोन यहाँ पे हमसे क्या मांगता है। ठीक है, तरीका वही है सिंपल, कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स में जाएं अपने अकाउंट के अंदर और यहाँ पे स्टेशन को सर्च करवा लें। और यहाँ पे वही चीज़ आपको मैंने बताया कि अगर ये गेट अनगेटेड होता है ऑलरेडी तो यहाँ पे ये चीज़ ना लिखी हुई आती है अप्लाई टू सेल। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आता है, सिलेक्ट द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, न्यू, ओल्ड या रिफर्बिश्ड या जो है ना यूज्ड, जो भी इसमें की 4-5 टाइप्स होती हैं मतलब आइटम की, वो सिलेक्ट करोगे आप। न्यू डेफिनेटली आप न्यू सेल करोगे और सिलेक्ट तो सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसको मीटू करके लिस्टिंग क्रिएट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे अब वो कह रहा है कि अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का हमें कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिटेशन क्या शो कर रहा है। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन टॉपिकल प्रोडक्ट्स। टॉपिकल एक कैटेगरी है ब्यूटी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सिंपल वर्ड में। टॉपिकल जो है ना वो कैटेगरी है, इसका हमें अप्रूवल चाहिए सिंपल। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ अप्लाई टू सेल कि देखता हूँ यहाँ पे क्या मेरे से मांगता है और यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करूंगा मैं अगेन। ओके ठीक है, अब वो मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू रीसेलर, मैन्युफैक्चरर या दोनों ही आपको दो। तो रीसेलर, हमारे केस में हम रीसेलर होते हैं और हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर तो ये निविया खुद यहाँ पे मीटू कर रहा होता तो शायद वो मतलब खुद मैन्युफैक्चरर होता। हमारे केस में हम जो है ना रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा डेफिनेटली रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ पे अब मेरे से 2 चीजें मांगेगा ड्यूरिंग दी कैटेगरी जो है ना अनगेट करने के लिए। ये तकरीबन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज पे यही जो है ना रूल इम्प्लीमेंट होता है, एक्सेप्ट 2 या 3 कैटेगरीज। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट करने होते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि आपने एक इनवॉइस सबमिट करनी है। इनवॉइस का क्राइटेरिया सेम है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 6 मंथ्स के अंदर हो और नेम एड्रेस हो, उस पर 10 यूनिट्स की परचेज हो। ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो उसका कोई मतलब क्राइटेरिया सेम है फॉर कैटेगरी अनगेट करवाने के लिए। और यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं ऑप्शनल, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, खाली छोड़ दें तो मसला नहीं इसका। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्ट जो है ना, जो सेकंड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट होती है अमेजोन की कैटेगरी अनगेट करवाने के लिए, वो होती है कि आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स सबमिट करनी है। सपोज आप कह रहे हैं कि मतलब ये मैं प्रोडक्ट सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो आपको इसकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर सबमिट करनी पड़ेगी। पहले हम देख लेते हैं कि उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस है ना वो लाइव फोटोज होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप कहें कि यार अब मैं इसी लिस्टिंग से उठा के 4-5 फोटोज सबमिट कर दूं अमेजोन को, तो अमेजोन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लाइव फोटोज का मतलब है कि आपने किसी कैमरे से वो फोटोज बनाए हों या किसी फोन से, मोबाइल फोन से। ठीक है, तो मतलब वो किसी फोन, मोबाइल फोन से, किसी कैमरे से वो आपने फोटोज बनाई हो तो वो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। सेकंड सेकंड नंबर पे वो कह रहा है कि जो इमेजेस हैं वो क्लियर हों फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ प्रोडक्ट और पैकेजिंग। यानी कि जो भी आपने पिक्चर सबमिट करना है वो बड़ा क्लोज हो, ये ना हो कि वो ब्लर हो, मतलब उसमें नजर ना आ रहा हो कि मतलब लिखा क्या हुआ है, मतलब जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं अगर किसी चीज के, तो वो क्लियरली विजिबल हो। और फिर थर्ड नंबर पे कह रहा है कि मॉडल नंबर और प्रोडक्ट का नेम जो है ना वो क्लियरली विजिबल हो उसके ऊपर, लेजिबल हो, मतलब रीडेबल हो। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो बिजनेस के मैन्युफैक्चरर है उसका जो है उस पे एड्रेस या उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स या उसकी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लाजमी होनी चाहिए पैकेजिंग के ऊपर। और जो इनवॉइस आप सब या पिक्चर्स आप सबमिट कर रहे हैं वो उस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उस लोकल जो कंट्री है उसकी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। सपोज मैं यूएसए में सेल कर रहा हूँ या कनाडा में सेल कर रहा हूँ, वहाँ पे इंग्लिश एक लोकल लैंग्वेज है, तो उस पे जो टेक्स्ट लिखा हो वो इंग्लिश में हो। ये नहीं कि वो आपकी दूसरी कंट्री से मतलब इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पे कोई स्पेनिश में लिखा हो या मैक्सिकन कोई लैंग्वेज में लिखा हो या कुछ ऐसा हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नॉर्मल जो आपकी है ना इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे उसके लिए उसमें होना चाहिए। तो आपको नॉर्मल यहाँ पे अमेजोन 7 से 8 पिक्चर सबमिट करने का कहता है, तो आपने ऑल 6 साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और हर साइड से क्लियर पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड करनी होती है। और पिक्चर में यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप भले नोट कर लें तो नोट कर लें, वरना ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ये बात भी हेल्पफुल रहेगा। जो इमेजेस हैं उसके अंदर आपको आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो पॉली बैग्स के अंदर होते हैं, पैकेट्स होते हैं जैसे प्लास्टिक के, उसके अंदर होते हैं पैक हुए हुए। जैसे मतलब आपको कुछ ऐसे आइटम नजर आ जाएंगे, मतलब मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि पॉली बैग्स जो है ना वो मतलब इस तरह से आपको आइटम रिमेम्बर आपको याद आ जाएंगे। मतलब इस तरह से कुछ बैग्स होते हैं मतलब प्लास्टिक के, तो जिनके अंदर आइटम पैक हुए होते हैं। तो ऐसे पिक्चर्स आपने सबमिट नहीं करनी अनपेड करने के लिए, ये अमेजोन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये मतलब एक ऐसी है कि वो इस पे नॉर्मली टेक्स्ट भी प्रॉपरली नहीं लिखा होता, तो अमेजोन जो है ना इन चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। तो आपने ऐसे पिक्चर सबमिट नहीं करने के जो पॉली बैग्स के अंदर हो। ठीक है, और अवॉइड करें कि जो जार्स है ना, एक और चीज़ होती है जिसे हम जैसे जार्स होते हैं डिफरेंट तरह के, कि जैसे जार है, इस तरह के भी कई आइटम आपको सेल करते हो मतलब मिलेंगे नॉर्मली ग्रोसरी कैटेगरी में, किचन की कैटेगरी में। तो आपने जो है ना इन ऐसे आइटम्स को भी, पिक्चर्स को भी सबमिट नहीं करना उसकी, तो ये भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और एक और तरह का आइटम होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आई थिंक वो यस ये पॉली बैग्स हैं या जार्स हैं, तो इसी तरह के आइटम्स होते हैं ऐसा, जिसमें कोई थर्ड मतलब नहीं है मुझे याद आ रहा है। जो अगर मुझे याद आएगा तो मैं मतलब वो भी अगर पोस्ट करूंगा तो उसमें मैं लिख दूंगा। और आपने अवॉइड करना है कि ऐसे आइटम्स की पिक्चर सबमिट ना करें जो लिक्विड आइटम्स हों। मतलब ऐसे जो है ना, जैसे अब लिक्विड आइटम्स में क्या हो सकता है, कोई ड्रिंक्स हो गए कुछ ऐसे, या फिर लिक्विड आइटम्स जो है ना वो क्लियरली, जैसे अब ये भी मुझे लिक्विड लग रहा है, ये डिओड्रेंट है, लेकिन ये है कि मतलब ये ऐसे कोई नजर नहीं आ रहा बाहर से कि ये मतलब कोई लिक्विड इसमें शो हो रहा हो, तो मतलब आप इसको कर सकते हैं सबमिट। या फिर आपको देखते हैं कि ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर आपको ऐसे मिल जाते हैं, ऑयल्स मिल जाते हैं, तो आप ऑयल्स वगैरह की जो बॉटल्स हैं उनकी पिक्चर्स नहीं लगाएं, क्योंकि वो लिक्विड है, अवॉइड करें, वरना वो रिजेक्शन होगी आपकी। और ये ट्राई करें कि मतलब जैसे है ना, आइटम को अंदर से निकाल के उसकी पिक्चर्स ना लें, मतलब आइटम की पैकेजिंग की पिक्चर लें, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। यानी कि अगर हम एक बल्ब बल्ब लेके आते हैं मतलब कहीं शॉप से, तो वो मतलब किसी बॉक्स के अंदर पैक हुआ होता है, तो अगर मैं बल्ब की पिक्चर्स निकाल के सबमिट करना स्टार्ट कर दूं तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब पिक्चर्स मेरे। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो उसकी पैकेजिंग है, जो जिसके ऊपर जिसके अंदर वो पैक हुआ है, उसके पिक्चर्स आपने सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी मतलब इसमें थे जो क्राइटेरियाज थे जो मतलब हमें फुलफिल करने होते हैं फॉर कैटेगरी। तो ये पिक्चर आप सबमिट करेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स, आपकी जो है ना अनगेट हो जाएगी ये कैटेगरी।
और फिर आप इसको मीटू कर सकते हैं। और कैटेगरी अनगेटेड, कैटेगरी गेटेड एक दफ़ा होती है, अनगेट एक जो है ना वो कैटेगरी अनगेट करवाना एक दफ़ा होता है एक अकाउंट पे। फिर आप जो मर्जी जो है ना प्रोडक्ट्स लगाएं उस कैटेगरी के अंदर, तो वो आपको अनगेटेड ही मिलेंगे। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको अनगेट करवाना पड़ता है अगर आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद आप फिर जितने मर्जी आइटम उसमें लगाएं। बाकी यहाँ पे वो आपसे ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो बड़ी सिंपल है। फ़ोन नंबर अगर आप डालना चाहें तो वो यहाँ पे डाल के सबमिट कर दें और ये एप्लीकेशन चली जाएगी उनके पास, और फिर विद इन 24 to 48 आवर्स नॉर्मली ये मतलब उस पर आपको रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये होगी एक। तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया ब्रांड गेटेड, उसमें मैंने आपको इनवॉइस का बता दिया सारा क्राइटेरिया। और फिर अब कैटेगरी गेटेड भी मैंने आपको बता दिया कि इनवॉइस सबमिट करनी है और पिक्चर सबमिट करना है। अब थर्ड चीज़ हो जाती है नॉर्मली वो है हेजमत आइटम्स। तो हेजमत आइटम्स जो है ना, जब आप उसको मीटू कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो हेजमत आइटम्स जो है ना वो एफबीए उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है, एफबीएम करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नॉर्मली। जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स जो है ना वो पेस्टिसाइड्स का आपको मैं एक बता देता हूँ। पेस्टिसाइड्स जो है ना वो यूएसए या जो जिस कंट्री में आपका अकाउंट है, सपोज मैं यूएसए के अंदर सेल करना चाह रहा हूँ, तो मेरा यूएसए की डिटेल्स के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट था या बिजनेस अकाउंट था, तब मैं एलिजिबल हूँ जो है ना वो पेस्टिसाइड्स को सेल करने का। पेस्टिसाइड में बड़ा कम कंपटीशन है। अगर आपके कोई क्लाइंट है या कोई भी है, मतलब आप खुद भी हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं यूएसए के अंदर, और उस यूएसए की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बना चुके हैं, तो आप एक्सप्लोर करें इस कैटेगरी को पेस्टिसाइड्स की। यहाँ पे आपको सारे एफबीएम मिलेंगे। और एफपीए करने का, हाँ मैं आपको बता रहा था कि हेजमत जो है ना वो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी अगर आप पेस्टिसाइड बेचना चाह रहे हैं। तो हेजमत की जो है ना वो आपको एज सच कोई यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है उसे अनगेट करने की यहाँ पे डायरेक्ट। हाँ, एक एप्लीकेशन आपको लाजमी मिलेगी, वो होती है कि आप उनकी एक वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। हेजमत जो है ना वो अमेजोन आपको खुद इनवाइट करता है कि हाँ आप आके इसमें अप्लाई करें और इसमें सेलिंग स्टार्ट कर दें जब आपका अकाउंट पुराना हो जाता है। बीइंग अ न्यू सेलर, आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी है और एक वेटिंग लिस्ट होगी, उसमें जाके बैठ जाना है। वेटिंग लिस्ट में जब भी आपका मतलब बारी आएगी तो आपको वो मतलब अलाउ कर देंगे टू सेल मतलब टू एफबीए दोज प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए आप जाके कभी देखें पेस्टिसाइड्स के आइटम, वहाँ पे आपको सारे एफबीए में मिलते हैं मोस्टली। बहुत कम होते हैं एफबीए, जो हार्डली 1 या 2 एफबीए होते हैं। तो अगर आप एफबीए बन जाएं उसके ऊपर, हेजमत के आइटम्स के ऊपर, तो आप खुद सोचें कि मतलब कितनी सेल आप ग्रैब कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि बीइंग ए न्यू सेलर ये थोड़ा सा टफ होता है, तो लेकिन मतलब डूएबल है। और हाँ, थर्ड नंबर लास्ट हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिक्वायर होते हैं। तो उनमें जो है ना मोस्ट कॉमन जो कैटेगरी है वो सप्लीमेंट्स की है, या वो एक सप्लीमेंट्स होते हैं, टेबलेट्स हो गए ना, मतलब जो हम लाइफ सेविंग टेबलेट्स भी हो जाते हैं, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हो गए। तो अगर वो आप यहाँ पे उसको मतलब मीटू करेंगे तो वहाँ पे आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे, उसको अगर आप सबमिट सेल करना चाहेंगे तो उसकी बड़ी जो है ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, और वो बहुत टफ है। मतलब पहले बड़ा इजी था लास्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले ये उसको डाइटरी सप्लीमेंट्स को सेल करना, लेकिन वो अब मतलब बहुत टफ हो गया है। मतलब उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ डाइटरी सप्लीमेंट्स का भी, कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। मैंने एक पोस्ट पहले शेयर की थी, आई थिंक इस जिन लोगों ने देखी है उनको आइडिया होगा उसका। तो जिन्होंने नहीं देखी उनको भी मैं बता देता हूँ कि उसमें अमेजोन ने अभी लास्ट कुछ देर पहले अब मार्च में जो है ना ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, फरवरी मार्च में, कि मई 3 से जो है ना 3rd of मई से अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट जो है ना सेल करना चाहते हैं तो आपके पास आपको जो है ना 3 तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। एक ये जो इनवॉइस और पिक्चर जो है पिक्चर है, ये तो एक सेपरेट है। इसके अलावा जो मैं 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें कहीं पे, नहीं तो मैं पोस्ट जब करूँगा तो उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा। वो एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, और उसके बाद पीपीपी है जिसे हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग पिक्चर्स कहते हैं, वो भी नॉर्मली वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है। और 3rd नंबर पे जो है ना लेटर ऑफ गारंटी है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर ही प्रोवाइड कर सकता है, आप इसको खुद कहीं से मतलब नहीं ले सकते। तो और उसमें भी फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके ऊपर आपकी वो लैब से सर्टिफाइड हो, आईएसओ सर्टिफाइड लैब्स होती हैं, वहाँ से सर्टिफाइड हो वो डॉक्यूमेंट, और लैब का एड्रेस हो उसके ऊपर, और लैब का कॉन्टेक्ट नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, और लैब की जो जब रिपोर्ट
मतलब जिस डेट को रिपोर्टिंग हुई है उस वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए। जैसे हम कोविड की रिपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर एक लैब का एड्रेस वगैरह या लैब का नेम लिखा होता है, तो इस तरह की आपको एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। तो और अभी जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि उनके पास ये नोटिस आ चुका है कि अगर आपने लास्ट कपल ऑफ 3 मंथ्स में या इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने इसको मतलब अनगेट ना करवाया, जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो अमेजोन आपका जो स्टॉक है वहां से एफबीआई रिमूव कर देगा। तो खैर ये एक डिफरेंट मतलब चीज़ है। तो बहरहाल ये चीज़ें मतलब कि हो गई हैं इसमें। तो ठीक है, बाकी मैसेज मिल चुका है कि मतलब हम ये सेशन जो है ना वो अप्रूवल के मतलब बगैर नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम इसे इंक्यूबेटर के अंदर ही करेंगे। बाकी कुछ लोगों ने मतलब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह की थी कि मतलब उन लोगों को कुछ क्वेरीज थी, तो हमने इसको सेशन को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम इसे सेशन नहीं हो सकेगा, तो खैर इसका कोई वो मसला नहीं है। हम इसको इंक्यूबेटर में कर लेंगे या ग्रुप में मतलब आप पूछ सकते हैं, तो मैं अपना ट्राई करूंगा कि वो क्वेरीज आपको मतलब रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो नहीं, और अगर हम सनी ली से कुछ बात कर लें इसके बारे में, वो तो मतलब एक डिफरेंट है, वो मैं खुद भी ट्राई करूंगा, वो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि आप उनसे मतलब बात कर लें। क्योंकि मैंने पहले भी कल भी मुझे कई लोगों ने सेशन का कहा था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं सिर्फ इंक्यूबेटर के लोगों को जानता हूं, तो मैं उनके साथ सेशन करूंगा और बाहर के लोगों के साथ मैं सेशन मतलब नहीं कर सकता क्योंकि अप्रूवल नहीं है मेरे पास। तो और वो बात वही है कि मतलब अभी आपके सामने अरसलान भाई ने मतलब कह दिया है कि आप सेशन नहीं कर सकते। तो लेकिन सैफ भाई, इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि ये तो हम प्राइवेट बेसिस पे कर रहे हैं ना, कोई हम इसी के चैनल के थ्रू पे तो नहीं कर रहे, तो करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से हम सबको सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत प्रोडक्टिव था। ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे मिल रही हैं। ये इंक्यूबेटर का फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम लोग उसकी जो टीम है, जो आपस में जो लोग बैठते हैं, मिलते हैं, वो आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते। ये प्राइवेट सेशन है, इंक्यूबेटर का प्राइवेट सेशन है। अब इंक्यूबेटर में हर बंदा अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग ऑनलाइन पे कोई वर्चुअली काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम सब जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको सर अरसलान भाई से जैसे ही सेशन खत्म होता है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यार कि ये कोई प्रोडक्टिव सेशन था, कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं थी कि जिसमें अप्रूवल की जरूरत पड़े। हाँ, बताना ज़रूरी, बता लेंगे अगली बार नेक्स्ट टाइम, लेकिन इस तरह के सेशन होते रहे तो हमारी चीज़ जो लर्निंग है वो डबल 10x फास्ट हुई थी। हम अर्न गेटिंग का मुझे काफ़ी इशूज़ आए थे। सैफ भाई की जो बातें हैं वो मैं सुन के मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। जो लोग पे करके काम के बारे में वो मुफ्त में बता रहे हैं, तो यार ये इससे अच्छी कौन सी बात है। तो आई थिंक हम सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए सर अरसलान को किया कि हमें इजाज़त दें सैफ भाई को, या दीगर और भी कोई ऐसे सेशन जो होते हैं जिसमें हम लोग एटलीस्ट आपस में डिस्कशन कर सकें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसमें सब इसी टीम है ना, बाकी लोग तो ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जवाब सैफ भाई। पहले तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक अच्छा सेशन करने के लिए। दूसरी बात ये है कि ऐसे सेशन होने चाहिए। हम इसी के अंदर तो इसी के साथ दूसरे के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे समेत और जवाद भाई और आप, हम ये इसी के ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। अरसलान भाई से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि ये बड़ा इंफॉर्मेटिव किस्म का सेशन है, और अगर इसी आपको अलाउ करता है, ऐसे कि इसी कहता है ऐसा नहीं करना, तो आप अपने सेशंस को होलसेल में रिकॉर्ड करवा दें, वीबीसी में कर लेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे, जैसे वो मुनासिब समझेंगे, अगर अलाउ करेगा तो कर देंगे इसी को। जी ठीक है, बिल्कुल यही है कि हम इनसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉपरली। तो मतलब मेरे लिए तो मसला नहीं है, मैं तो मतलब आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अगर सेशन नहीं होगा तो बस फिर हमें इंक्यूबेटर में लिमिटेड रहना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया है मतलब इस वक्त करंट सिचुएशन में। तो वो आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनसे, अगर ये सेशन मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यू रहे, अगर तो सबको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं भी उनसे खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब हमें अलाउ किया जाए कि हम लोग मतलब जो वहाँ पे लर्निंग करते थे वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है घर बैठ के, तो हम उसी को सेशन पे लेके आए हैं, तो काइंडली उसको हमें अलाउ कर दें। तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा हमने काम भी नहीं किया कि जो मतलब कोई ऐसी पॉलिसीज के अगेंस्ट हो। तो बाकी ये है कि अप्रूवल अगर रिक्वायर है तो इंशाल्लाह हम वो ले लें, मतलब उनसे बात कर लेंगे नेक्स्ट टाइम अगर हम अप्रूवल की जरूरत पड़े तो हम उनसे बात कर लें। जी बिल्कुल 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 आप एक बंदा पोस्ट लगाए या ईमेल कर दें। जवाब बेहतर है कि जवाब आप पोस्ट करें। सैफ भाई आप इंक्यूबेटर में आते हैं? मेरे ख्याल से हम लोग अभी सर सलाह ने जो मैसेज किया वो इंक्यूबेटर के ग्रुप में किया, तो हमें वहीं पे उसको टैग करके बात करनी चाहिए।
इस सेशन से रिलेटेड बात कीजिए। वैसे भी सेशन रिकॉर्डेड है, तो आपका लिंक शेयर कर सकता हूँ। ये भी कह सकते हैं कि भाई आप सेशन देख लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को ख़राब करती हो। तो आई थिंक सबसे बेस्ट चल तो मुझे नज़र आता है जो अभी हम लोग सर इस्लान से ही बात करें, ना कि हम लोग मेन ग्रुप में जाके या सर सनी को टैग करके कोई बात करें फिल वक्त के लिए, क्योंकि सच सभी इनिशियल बेसिस पे बातचीत हो रही है। तो आई थिंक ये बेस्ट है कि हम लोग सर इस्लान को टैग करें उसमें। देखिए, मेरा एक सजेशन है, अगर आप मुझे अलाउ करें। जी सर। मेरी सजेशन ये है, एक तो अदनान भाई आप बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने इनपुट दी है, और मैं ये चाहूँगा कि किसी वक्त आपको हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी एक्सपर्टीज हैं तो वो भी किसी वक्त आप शेयर कर सकें। हमारे टीचर सैफ भाई इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हैं, अगर पूछना हो तो ये एक अच्छी बात है। सेकंड बात सर ये है कि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें तो बात ये है कि ये एक लर्निंग की चीज़ है, और अगर हम इसमें इसमें डिटेल्स में जाएंगे ना कि हम सामने से अप्रूवल लेते हैं, फिर हम ग्रुप के ऊपर करते हैं, फिर वो ये और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो वो लंबी चीज़ें होती चली जाती हैं। आसान हल वही है कि वो चौकीदार के पास से एक बंदा गुजर गया और दूसरा बंदा आया और उसने कहा कि मैं गुजर गया, तो उसने कहा कि नहीं तुम नहीं गुजर सकते, उसने कहा वो भी चला गया, तो उसने कहा उसने कौन सा मुझसे पूछा। तो अगर हम इसको प्राइवेटली, मतलब आप एक और ग्रुप बना लें कि मतलब होलसेल के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर वो व्हाट्सएप पे एक अपना ग्रुप बना लें, और हम अपनी लर्निंग पे अपनी पेज पे अपनी चीज़ें अगर एक एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं तो उनको डिस्कस कर लेना चाहिए। अब वो ग्रुप पे डालेंगे, फिर वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उनको ख्याल रखना होता है, तो वो पॉलिसी वाइज फिर वो उसमें अलाउ करना है नहीं करना, फिर वो बड़ा लंबा चीज़ें चली जाती हैं। तो मेरी ये बेसिकली सजेशन है, बाकी आप मेरा देख लें। बेसिकली कंसर्न ये है कि देखें, जब भी हम लोग ना किसी प्राइवेट चीज़ों पे आने की कोशिश करते हैं तभी इसी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब लेट्स सपोज सैफ भाई कहते हैं कि मैं होलसेल का अलग से देता हूँ, और बिलीव मी मैं तो गलती से करता हूँ कि होलसेल के सैफ भाई के लिए कोई मुश्किल बना दें इस सेंस में क्योंकि ये आपका लो नहीं है। तो बेहतर है कि सर असलान से आप एक हम्बल रिक्वेस्ट कर लें। देखिए सेशन तो होने ही है, वो इजाज़त दें या ना दें तब भी सेशन हो ही जाना है। जिसने करवाना था फेसबुक पे अरकम चीमा सेशन करता है, वो कॉपीराइट्स की बजा के करता है, तो आउट ऑफ इसी वो कर रहा होता है। तो अभी लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं, होलसेल में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, एक बंदा एक्सपर्टीज रखता है, तो अब सर रजी के पास तो हर बंदा नहीं जा सकता ना, उनकी इंक्वायरी कोई इतनी जल्दी हमें मिलती है, वापस आंसर मिलता है। तो जो बंदा बेस्ट है हम उससे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मेरे हिसाब से बस ये कि हम सर इस्लान से हम्बली रिक्वेस्ट कर लेते हैं सब के सब। तो जब हम रिक्वेस्ट कर लेंगे तो हमें पता होगा यार कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आगे रिजल्ट मिलती है या नहीं मिलती है, सैफ भाई को भी पता है। मुझे कोई मसला आएगा तो मैं सैफ भाई को बोलूंगा यार कि मुझे बताओ। आपको कोई मसला आएगा आप तो बोलेंगे बताओ। अब वो 5 बंदों को बिठा के बताएंगे, फिर अगर पॉसिबल हुआ 10 बंदे मौजूद नहीं है, डेफिनेटली एक टाइम आएगा ये वर्चुअली आना ही आना है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, हम लोग अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं इंक्यूबेटर में है, तो अगर हम यहाँ पे अलाउ नहीं करें तो एक प्राइवेट ग्रुप को पता भी नहीं लगना बन जाना प्राइवेट ग्रुप। तो उसको कौन मॉनिटर करेगा? आज मॉनिटरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इंक्यूबेटर के ग्रुप के अंदर लिंक भेजा है, तो हम तो इंक्यूबेटर के लोग ही सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी जी, यहाँ पे सब वैसे भी इनक्यूबेटर के लोग हैं, और मैं हम मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे बूट कैंप के भी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। और हम मतलब वो प्रॉपर हर चीज़ एक एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन करके आ चुके हैं कि मतलब जो हमारे साथ शेयर किया गया था स्टैम्प पेपर पे हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो हम मतलब हमें आई थिंक अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि हमें उनसे मतलब एक दफा बात कर देनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि मतलब हम एक काम कर रहे हैं साइड पे, तो उनकी नजरों से भी मतलब ठीक है, ताकि वो बाद में ये ना कहे कि मतलब आपने हमसे पूछा ही नहीं था। हम मतलब उनको ये बता दें कि मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यार, मतलब हम इस चीज को लर्निंग को मतलब एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाह रहे हैं। काफी लोगों को बड़ी क्वेश्चंस है इसके अंदर, होलसेल के अंदर उसके सेशंस बहुत ऑलरेडी कम हो रहे हैं। तो हम मतलब अगर कर रहे हैं तो इसमें कुछ मतलब इतना हर मतलब मसला नहीं होना चाहिए आई थिंक। साहब भाई ये पेड तो सेशन है नहीं, इसी शुड हैव अ प्रॉब्लम इफ इट्स अ पेड सेशन। उनको पेड होगा तो फिर उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा कोई हमने उनकी प्राइवेसी तो ब्रेक की नहीं है कि सनी भाई खुद कहते हैं कि लर्निंग कहीं से भी आप करें, जाके कुछ भी करें, मीटअप्स करें लर्निंग करें, टुगेदर करें, सेशन से करें, जैसे भी करें। ऐसी प्राइवेसी तो कोई ब्रेक हमने नहीं की है। वैसे पूछना पड़ेगा साहब भाई से, हम भी बात करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ फोन पे भी। चलें सनी ठीक है, भाई हम इसे देख लेते हैं। बाकी जो भी सेशन के ऊपर अगर किसी के जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो काइंडली आप कर लें, फिर हम इसे बाकी ग्रुप में देख लेते हैं। सारे रिक्वेस्ट करेंगे सर असलान से कि वो मतलब हमें अलाउ करें, या तो अभी जो किसी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली कर लें, फिर हम इसे क्लोज करें सेशन। अच्छा सैफ भाई मुझे ये बताएं कि मैंने ना अभी आपको मैंने टैग भी किया था उसके ऊपर फेसबुक पे। मेरा भी इंडिविजुअल अकाउंट है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, मैंने अभी कन्वर्ट करना है, बैंक अकाउंट ओपन होने के लिए दिया हुआ है, बस वो जैसे ही ओपन होता है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा अपने कंपनी अकाउंट के ऊपर अमेजन को। अच्छा मैं चाहता कि मैंने प्योरली इस अकाउंट पे करना होलसेल। तो मैंने मेरा एक जानने वाला है, उसने क्या किया था कि उसने बहुत पहले ही अपनी सारी कैटेगरीज अनगेट करवा ली हुई थी।
उसने ये मुद्दा जो था अपने सर से उतार दिया, बताया यार कि मुझे ग्रोसरी में जाना तो आई कैन गो टू इन ग्रोसरी, किसी स्टोर में जाए तो वो किसी और कैटेगरी में जा सकता है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं उस चीज़ को फॉलो अप करना चाहता हूँ, ए टू ज़ेड जितने भी कैटेगरीज अनगेट करवाना चाहता हूँ, उसका मुझे क्या हर कैटेगरी में मुझे कितना टाइम लग सकता है, और रिसोर्सेज जो रिसीव्स होती हैं, जो उनको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उनकी एक्सेस कहाँ से होगी। मैम इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि माजूद मैंने थोड़ा सेशन लेट ज्वाइन किया था, तो कुछ चीज़ें मैं स्किप करके रिकॉर्डिंग सेशन में इंशाल्लाह पूरा देख लूँगा, तो थोड़ा इसमें गाइड कर दें। ठीक है, तो कैटेगरीज जो है ना आप बड़ी इजीली अनग्रेड करवा सकते हैं। अगर आप एक तो आप ब्रांड की इनवॉइस के साथ अनग्रेड करवा सकते हैं। आपको नॉर्मली मसला होता है इनवॉइस के अंदर पिक्चर्स, तो आप एक आइटम अमेजोन से ऑर्डर कर लें और वो उसके पिक्चर्स लेके सकते हैं, लेकिन आप इनवॉइस तो कहीं से ऑर्डर नहीं कर सकते ना, वो तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा। तो उसमें दो तरह की इनवॉइसेस चल जाती हैं, या तो ब्रांड की या ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की। तो ब्रांड तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर होगा, तो उसकी इनवॉइस वहीं पे काम आएगी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जिसके पास वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं, तो और उसकी आप इनवॉइस सबमिट करें, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर की, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस जो है ना वो आप डिफरेंट कैटेगरीज आपको अनग्रेड करवा के दे सकती है। तो उस पे आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया कि एक जो है ना अनग्रेड करने के लिए अगर आपने लेजिट इनवॉइस सबमिट किया तो 24 to 48 आवर्स में रिस्पॉन्स आ जाता है, आपको अनग्रेड हो जाता है। सही। अच्छा सर, भी जस्ट इन केस मैं भी हो सके 15-20 दिन तक कि मैं काम ये सारा शुरू कर दूं, तो आप इसमें अगर मैं आपसे आके मशवरा करता हूँ यार कि ये मामला है, मैं इस जगह पे फंसा हूं, तो आप हेल्प कर देंगे, या फिर आपके इसके भी कोई चार्जेस है आप मुझे थोड़ा बता दें, ताकि मैं अकॉर्डिंगली इसके ना फिर हम लोग आपसे डिस्कशन करूंगा। नहीं, ऐसा सच में कुछ चार्जेस नहीं देता। मतलब मैं तो आपको वैसे भी यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, तो इनक्यूबेटर में भी हम लोग बैठते हैं डेली के, वहाँ पे 3-4 घंटे डिस्कशन ही होती है, तो वो कोई इतना मसला नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हाँ, ब्रांड अप्रूवल की कुछ सर्विसेज मैं दे रहा था ऑलरेडी, तो अगर किसी को मतलब यहाँ पे कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ लोग जो ब्रांड अप्रूवल जिनको इशू आ रहा है, तो वो अगर मेरे पास आएंगे तो वो डेफिनेटली उसका मैं चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन मैं मतलब इस तरह जो गाइडेंस है बाकी वगैरह उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आप मेरे पास आए मैं आपको गाइड कर दूंगा जैसे ही मेरे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो तो वो काइंडली अनम्यूट करके पूछ लें। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी सैफ भाई? जी जी, मैं रिकॉर्ड कर लिया है और ये रिकॉर्डिंग सेव भी हो जाएगी, तो मैं इसको फिर इसका लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। साहब भाई, ये जैसे ये था अभी डिओडोरेंट था, इसकी पिक्चर्स कैसे लेंगे फिर, क्योंकि इसका तो बॉक्स होता नहीं है एक्चुअली। आप कह रहे थे ना बॉक्स होना चाहिए, पैकिंग बॉक्स। तो फिर आपको कोई और अल्टरनेट आइटम ढूंढना पड़ेगा फिर। मतलब आपको फिर ये आइटम ये वाला ये अगर ब्रांड रेटेड है तो इस ब्रांड का खाली यही आइटम नहीं होगा, और आइटम भी होगा, तो आपको वो आइटम भी ढूंढना पड़ेगा जिसकी मतलब पैकेजिंग वगैरह ठीक होगी, अगर अमेज़न ये एक्सेप्ट नहीं करता तो। सही है, मतलब कोई भी आइटम लगा सकते हैं। सही है जी जी, उस ब्रांड का आपको मतलब एक ब्रांड है जैसे निविया है, वो खाली यही तो नहीं बेच रहा होगा ना, वो तो मतलब काफी वाइड वैरायटी बेच रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको आइटम मिल जाएगा ऐसा जो रिक्वायरमेंट पूरा उतर रहा होगा। जी, थैंक यू। सही हो। सर एक बात, रिसेलर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? स्टेट से लेना पड़ता है, वो किस होता है, या यूके में क्या होगा? यूके में ऐसा कोई रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं है, वहाँ पे आपके पास वेट नंबर होता है, वो आपको देना होता है। ये यूएस में होता है रीसेलर सर्टिफिकेट, वो जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वहाँ पे उसी स्टेट में आप अप्लाई करते हैं फॉर रीसेल सर्टिफिकेट। आप किसी दूसरी स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली आपके पास उसी स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट होता है। तो आपके पास EIN होता है, तो आप उसी EIN की बेस पे उस स्टेट की वेबसाइट पे जाके, पेंसिल्वेनिया है या कैलिफोर्निया है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपको एक रीसेल सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट टाइप की फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो वो आप सबमिट कर देते हैं ब्रांड को। ओके, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक और किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसे क्लोज कर दें सेशन को। और ठीक है, ये किसी ने हैंड रेज किया है, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप काइंडली अनम्यूट कर लें, आपके पास आप कर सकते हैं अनम्यूट खुद भी। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम सलाम जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, जिस हिसाब से हम पहले भी कर रहे थे और अभी भी हमने जो कि मतलब कि इनक्यूबेटर के सेशन में, इनक्यूबेटर वाले ग्रुप में मैसेज किया, अगर हमें वहाँ पे वो अलाउ नहीं करते तो हम लोग जिस हिसाब से पहले चल रहे थे हमें उस हिसाब से चलते रहना चाहिए। जी जी, नहीं वो हम इंशाल्लाह वो उस हिसाब से चलते रहेंगे। यही है कि हम मतलब ये है कि पोस्ट नहीं करेंगे मतलब ग्रुप के अंदर, यही है ना कि मतलब अगर हम लोग ऑलरेडी अपना काम करें तो हम ग्रुप में पोस्ट नहीं करेंगे ना बस। ये मैसेज कहाँ पे आया, काइंडली को बता सकता है? ये मैसेज कहाँ पे, व्हाट्सएप पे आया?
भाईजान काफ़ी ज़्यादा मतलब कि होलसेल में जितनी भी आवाम इस वक्त ऐड हुई है हमारे इनक्यूबेटर के जो न्यू मेंबर्स हैं, तो वो आपकी गाइडेंस के नीचे ही मतलब कि वो उन्होंने अपना मतलब कि होलसेल का क्राइटेरिया स्टार्ट किया है। ये एक लाजमी चीज़ है। जी जी, मतलब ये है कि हम लोग इसको लेके चल रहे हैं काफी देर से, मतलब हम पहले भी सेशन करते रहते हैं। तो अब कल मैंने पोस्ट की थी, तो काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली मुझे सेशन में इंक्लूड करें। तो मैंने उनको कहा कि मतलब ये लाहौर मतलब इनक्यूबेटर का है, जो लोग मेरे पास इनक्यूबेटर में आते हैं या तो मुझे आप जानते सिर्फ उनके लिए सेशन है, तो मैं मतलब इसको नहीं कर सकता आप जब तक मुझे अप्रूवल नहीं मिलता। तो मैंने नहीं किया, मतलब उनके साथ इवन कि मैंने किसी का लिंक भी शेयर नहीं किया, मतलब जो मुझे बूट कैंप के लोग थे वहाँ पे। तो ये है मतलब इस तरीके से। तो बाकी अब यही है कि बात करेंगे हम सब इंशाल्लाह, तो देखते हैं क्या बनता है। तो जो हमारे पहले रेगुलरली सेशन चल रहे थे वो उस हिसाब से चलते रहने चाहिए। जी जी, इंशाल्लाह वो वैसे ही चलते रहेंगे, जो पहले हम सेशन कर रहे थे इंशाल्लाह वो वैसे ही चलते रहेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू भाईजान। सैफ भाई, आपसे कहा था कि एक ब्रांड हंटिंग का दोबारा सेशन कर दें ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। काइंडली वो भी ज़रा देख लीजिएगा एक दफ़ा। जी, वो हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट कुछ डेज में उसे देखते हैं, उसको फिर एक दफ़ा दोबारा सेशन कर लेते हैं। क्योंकि असल में हो ये रहा है कि वो कुछ लोग नए आते जा रहे हैं, वो मुझे बार बार सेशन करना पड़ रहा है। तो अब मेरे लिए ये कि वायबल है कि मैं उसको रिकॉर्ड ही करके रख दूँ, तो फिर जो मेरे पास आए तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँ। जी सही, थैंक यू। ठीक है, आई थिंक अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो वो फिर मेरे से भले मैसेज कर ले पर्सनल में, तो मैं उसको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है फिर ओके ओके जी, ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।